नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 मई की सुबह 7:27 से रात 9:12 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 मई की रात 10:11 से देर रात 3:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मई की सुबह 8:01 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की दोपहर 12:34 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 8:28 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 1:03 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:41 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:28 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:43 से शाम 5:37 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:41 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:28 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 12:01 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:52 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 1 मई की सुबह 9:20 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:42 तक। मुंबई दोपहर 12:36 से दोपहर 2:12 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:20 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:04 से दोपहर 1:55 तक। भोपाल दोपहर 12:18 से दोपहर 1:55 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:11 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:37 से दोपहर 2:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:06 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के
पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपकी कठिन परिस्थितियों में आपका परिवार आपकी ढाल बनकर सामने रहेगा। इससे आपको साहस मिलेगा। आज आपको जॉब करने के लिए नए अवसर मिलेंगे। लवमेट की पहले से चली आ रही गलतफहमी आज खत्म हो जाएगी। रिश्ते में मधुरता स्थापित होगी। किस्मत का साथ मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मेहनत से काम करें, किसी के सहारे न बैठें। राजनीति से जुड़े लोग आज सामाजिक समारोह में जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम निपटा लेंगे। आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आज परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय बीत सकता है। आज का दिन आपके लिए संतोषजनक होगा। रोजगार में स्थितियां पहले से ठीक होने की संभावना है। आपको नए नए ऑफर भी मिल सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, मतलब अपने संबंधों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आप में चुस्ती फुर्ती रहेगी। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। आज बिना किसी मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। आज की शाम अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या घूमना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों में उलझने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। घर के बड़ों से कोई नई बात आप सीखेंगे। आज काफ़ी दिनों से आपका रुका काम पूरा हो जाएगा। मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे। पुरानी देनदारी आज निपटा सकते हैं। दूसरों की भावनाएं समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। आज अपनी भाषा में मधुरता रखें तो आपके लिए अच्छा है। आज बड़े लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू होने से आपकी उत्सुकता बढ़ेगी। आज आप नया अनुभव करेंगे। आज आपको लेन देन में फायदा होगा। आपके संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होगा। आपको आर्थिक रूप से अपने रिश्तेदारों से मदद मिलेगी। साथ ही लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग मिलेगा। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको उचित भोजन पर ध्यान देना चाहिए। आज अपना ध्यान आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने पर लगा सकते हैं। नवविवाहित दंपति आज एक दूसरे को समझने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियों की नई सौगात लाया है। जीवन साथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया मिलेगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए आपको मेडिटेशन की हैबिट डालनी चाहिए। साथ ही आज जल्दबाजी में फैसला करने से आपको बचना चाहिए और मेडिटेशन शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। थोड़ा सोच विचार करना अच्छा रहेगा। सोच समझकर मेडिटेशन की टेक्निक का फैसला कीजिए। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत शुभ रहेगा।
आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। परिवार के कामों में आपका धन खर्च हो सकता है। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। ज़्यादा समय अध्ययन में गुजरेगा। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम सफल होगा। आज घर के बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से आपको अच्छा महसूस होगा। रिश्तेदारों में आपकी तारीफ होगी। आज आपको अपनी मनपसंद चीज़ मिल सकती है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए आज आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। मौसमी फलों का प्रयोग आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। वाहन लेने के लिए पिताजी बात करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में भी सफल रहेंगे। आप अपने काम व जीवन के बीच बैलेंस बनाए रखेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे। रिश्तों में मिठास आएगी। आज आप सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलों के बाद लाभ का योग बना रहेगा। बेवजह की भागदौड़ से बचें। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान होगा। आपके अच्छे काम से उच्चाधिकारी खुश होंगे। आज करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। लवमेट के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ बेहतर समय बिताएंगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है। उन्हें काम से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ डिनर करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। आज आपको सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को स्टेशनरी का सामान दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े पहने तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले विद्यार्थियों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना किसी दोस्त के माध्यम से मिलेगी। मूलांक 2, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे। बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। मूलांक 3, आज आपको ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, नहीं तो कार्यों पर भी असर पड़ेगा। मूलांक 4, छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आत्मविश्वास से आज जो भी फैसला करेंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 6, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 7, करियर के लिए किए गए आपके प्रयास सफल होंगे, आज अच्छी खबर मिलेगी। मूलांक 8, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को आज अच्छा अवसर मिलेगा। नए काम के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। मूलांक 9, आज बड़ों की बातें ध्यान से सुनें, इससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोककर दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं। सबसे पहले बात तिजोरी के पास या उसके पीछे रखी झाड़ू के बारे में। जिस तिजोरी या अलमारी में आप अपने पैसे या पूंजी रखते हैं, उसके पीछे अगर झाड़ू भी रखते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से धन में कमी होती है।
इसके अलावा किचन में दवाई का बॉक्स रखना भी ठीक नहीं होता। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही घर में बाथरूम व शौचालय के दरवाज़ों को आवश्यकता न होने पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें यूज़ करने के बाद तुरंत बंद कर दें, अन्यथा इससे घर और बिजनेस में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा उन चीज़ों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोककर दुर्भाग्य को बढ़ाती है, उनके बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। आज दोपहर 12:02 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग को उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो कामना पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज शाम 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा है तथा रोहिणी नक्षत्र की राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान जामुन के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और रोहिणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। आपको बता दूं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली इस अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। आज के दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय न हो वो अक्षय है। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। और आज के दिन तो शुभ नक्षत्रों में से एक रोहिणी नक्षत्र भी है। शुभ कार्यों या दान पुण्य के अलावा आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करने का भी महत्व है। आज के दिन पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घट दान करने से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज के दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया का यह दिन क्षमा प्रार्थना का दिन है। कहते हैं आज के दिन कोई व्यक्ति अपने या अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने में गलतियों के लिए सच्चे मन से भगवान से क्षमा प्रार्थना करे तो उसकी सारी गलतियां धुल जाती हैं और उसे भगवान से सद्गुणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लिहाजा जाने अनजाने की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। आपको बता दूं कि इस दिन का जैन धर्म में भी बड़ा महत्व है। आज के दिन जैन धर्म के वर्षी तप का समापन है। दरअसल आज ही के दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान पूरे 1 वर्ष की तपस्या पूरी करके हस्तिनापुर लौटे थे और उन्होंने गन्ने के रस से पारण किया था। ऋषभदेव भगवान की इस 1 वर्ष की तपस्या को वर्षी तप के नाम से जाना जाता है। अतः आज के दिन वर्षी तप का समापन माना जाता है। इसके साथ ही आज के दिन त्रिलोचन दर्शन यात्रा का प्रारंभ वाराणसी में स्थित त्रिलोचन घाट से शुरू होता है। दरअसल आपको बता दूं
इस घाट के नज़दीक ही त्रिलोचन महादेव का मंदिर है और आज के दिन त्रिलोचन महादेव के दर्शन पूजन का बड़ा महत्व है। आज के दिन विशेष रूप से महादेव का श्रृंगार होता है। बता दूं कि त्रिलोचन घाट पर स्नान आदि के बाद ही त्रिलोचन महादेव का दर्शन और पूजन किया जाता है। साथ ही आज के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनारायण के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आज अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है और आज अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। आपको ये भी बता दूं कि वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल आज अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। बाकी पूरे वर्ष भगवान के चरण वस्त्रों से आच्छादित रहते हैं। अब चर्चा मातंगी जयंती की। आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी की जयंती भी मनाई जाती है। इनकी कृपा से सब तरह की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही किसी भी तरह के वशीकरण और संगीत के क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए देवी माँ की कृपा और उनकी पूजा बड़ी ही लाभकारी है। लिहाजा आज के दिन हम आपको मंत्र महारणव में दिए देवी मातंगी के 32 अक्षरों के उस मंत्र के बारे में बताएंगे जिससे आप बहुत सी सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं ऐं श्रीं नमो भगवती उच्छिष्ट चांडाली श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण वैसे तो 10,000 जप है, लेकिन जो लोग इतना जप न कर पाएं वो केवल 1,000 मंत्रों का जप करके भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देवी मातंगी की मानसिक रूप से धूप दीप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, यानी मन ही मन देवी माँ का ध्यान करते हुए ठीक इस प्रकार पूजा करनी चाहिए जैसे साक्षात देवी माँ की मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार पूजा के बाद आपको आसन पर बैठकर माता मातंगी के देवी मातंगी के मंत्र का कम से कम 1,000 बार जप करना चाहिए। अगर 10,000 कर सकें बहुत सुंदर, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इतने मंत्र का जप करना भी मुमकिन हो न हो तो मुश्किल हो तो आप 108 बार मंत्र का जप कर लिए, लेकिन फायदा तो तब भी होगा ना। इस तरह जप के बाद मधु यानी शहद से युक्त महुए के फूल से, फिर से नोट कर लीजिए महाराज, महुए का फूल मंगा के रखिए। शहद से युक्त महुए के फूल से आपको हवन करना चाहिए। महुए के फूल में शहद मिला के हवन करिए। अच्छा, अब हवन कितना करना चाहिए? दशांशम हवन हम करते। अगर 10,000 किया तो 1,000 हवन, अगर 1,000 मंत्र जप किया है तो 100 बार हवन, 108 बार किया है तो 18 बार हवन। 18 क्यों, 11 बार हवन। भाई 100 का 10% हो गया और 8 का 10%, 11 बार हवन। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुई आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। इसके अलावा आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे।
अगर आप अपने करियर में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विष्णु भगवान को चंदन का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आप दाम्पत्य जीवन में अपने प्यार को अक्षय बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जल में थोड़ा सा गंगा जल और चंदन की खुशबू डालकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अक्षय रूप से प्यार बना रहेगा। अगर आप विद्या के क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद स्वयं भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि भगवान को तिलक लगाते समय अपने दाहिने हाथ की अनामिका यानी तीसरी उंगली का उपयोग करना चाहिए और स्वयं को तिलक लगाते समय अपनी मध्यमा यानी बड़ी उंगली का उपयोग करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। देखो, जो लोग मनुष्यों को भी इस उंगली से लगा देते हैं वो ठीक नहीं। इस उंगली से देवता को, इस उंगली से मनुष्य को, इससे पितर को, मतलब सबको अलग अलग उंगली। आप मनुष्यों को विजय तिलक अंगूठे से भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर की सुख सुविधा समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हैं या कहें उसे अक्षय करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको विष्णु मंदिर में एक चंदन की खुशबू वाली धूपबत्ती का पैकेट दान करना चाहिए और उसी पैकेट में से एक धूपबत्ती निकालकर भगवान के आगे जलानी चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप करियर में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, ऊंचे पद पर आसीन होना चाहते हैं तो आज के दिन आपको बेल के फूलों से हवन करना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको बहुत जल्द नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए आज के दिन पेड़ लगाना संभव न हो तो आज के दिन आपको पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए और जितनी जल्दी आपको समय मिले पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जिएंगे। अपने जीवन की समृद्धि के लिए आज के दिन एक लोटा जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और चंदन की खुशबू मिलाएं। अब इस जल को भगवान विष्णु की पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में छिड़कें, फिर अपने घर के हर कोने में चंदन की खुशबू और गंगा जल मिला हुआ जल छिड़कें। छिड़कने के बाद जो जल बच जाए उसे किसी फूल वाले गमले में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आज के दिन भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 5 बार जप करने के बाद भगवान नारायण को चंदन भी लगाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग, रोहिणी नक्षत्र, अक्षय तृतीया तथा मातंगी जयंती के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज किस्मत आपका साथ देगी, आप जो भी करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बी, आज किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिससे घर पर लोगों का आना जाना लगा रहेगा। सी, लंबे समय से चल रहे किसी कोर्ट केस को लेकर आज आप अपने वकील से बात करेंगे। डी, आज आपको खुशखबरी मिलेगी जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। ई, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, इनकम के नए रास्ते मिलेंगे। एफ, व्यापार में वृद्धि होने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, अगर आप विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं तो ये सपना जल्दी ही पूरा होगा। एच, आपको आज कुछ ऐसा मिल सकता है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आई, कई दिनों से किसी वस्तु को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। जे, शाम को परिवार के साथ मौज मस्ती करेंगे, आप लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। के, आज किसी यात्रा का योग बन रहा है
ये यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगी। एल, अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। एम, आपको अपने सीनियर से मदद मिलती रहेगी, अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एन, छात्र अपने बड़ों की राय ले सकते हैं, करियर से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। ओ, आज आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, रिश्ता और मधुर बनेगा। पी, बदलते मौसम में आप अपना व अपनों का खास ख्याल रखेंगे। क्यू, आज दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे, साथ में खूब एंजॉय करेंगे। आर, आज किसी दोस्त से आपके कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। एस, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी सौदे में 2 गुना मुनाफा होगा। टी, आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो आपका कोई बना बनाया काम रुक सकता है। यू, अगर आप नया काम कर रहे हैं तो आप अपने मन को शांत रखें। वी, माता पिता को कहीं घुमाने ले जाएंगे, जिससे वे आपसे बहुत खुश होंगे। डब्ल्यू, घर के किसी कार्य को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। एक्स, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी अच्छे दोस्त के साथ कहीं घूमने जाएंगे। वाई, अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। जेड, आज घर की ज़रूरतों का सामान लेने में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन इनकम बनी रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीनगर। यहाँ के हब्बा कदर इलाके में स्थित है भगवान शिव को समर्पित शीतलनाथ मंदिर। शीतलनाथ मंदिर 31 साल की लंबी अवधि के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर खोला गया था। इस दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की गई। 31 साल पहले ये मंदिर घाटी की परिस्थितियों की वजह से बंद करना पड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों की कोशिश एक बार फिर रंग लाई और मंदिर को खोल दिया गया। बताया जाता है कि मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप भी घर बैठे कीजिए भगवान शिव के इस पुरातन शीतलनाथ मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आगे की तरफ से झुकी हुई नाक वाले लोगों के स्वभाव के बारे में और उनकी जीवन शैली के बारे में। जिन लोगों की नाक का आगे का हिस्सा नीचे की ओर कुछ झुका हुआ होता है, ऐसे लोग बड़े ही धनवान होते हैं। इनके पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। हालांकि ये लोग थोड़े मनमौजी भी होते हैं। इन्हें जो काम अच्छा लगता है ये पहले वही करते हैं। वहीं जिन लोगों की नाक आगे से झुकी होने के कारण कुछ लाल भी होती है, वे लोग शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर परेशान रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अनबन बनी रहती है, लेकिन अपनी मधुर वाणी के चलते ये जल्दी ही सबके चहेते बन जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा आगे की तरफ से झुकी हुई नाक वाले लोगों के स्वभाव के बारे में और उनकी जीवन शैली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 अप्रैल को वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी नहीं खाती, ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:24 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।